नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एक ही बटन तो दबाना है ताकि नियमित रूप से उनको हमारी बात, हमारा वीडियो पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको कमेंट के रूप में मिल सके। उनका हमेशा स्वागत है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला अवसर है जब एक जज को लेकर के बार एसोसिएशन, वकीलों की एसोसिएशन विद्रोह झंडा लेकर खड़ी हो गई है जज के खिलाफ। अपनी मांगों को लेकर के, कुछ असहमतियों को लेकर के तो कई बार हड़तालें हुई हैं राज्यों में, लेकिन ये पहला अवसर है जब यही नहीं, एक तरफ बार एसोसिएशन कई प्रदेशों की वो आवाज उठा रही है जज जुडिशरी में भ्रष्टाचार के एक ऐसे कांड की, भ्रष्टाचार है या नहीं है इस पर नहीं, वो यही तो जांच की मांग कर रहे हैं कि इसकी गहराई में जाए बिना केवल ऐसा न हो कि केस को दबता रहे, क्योंकि पहले कई शिकायतें आती रही जिसको सब मानते थे, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन संसद में आज बाकायदा संसद में मनीष तिवारी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो तो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और खुद विधिवेत्ता है, वकील भी हैं। उन्होंने भी बड़ी चिंता व्यक्त की और भी कई नेता, मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि भारतीय जनता पार्टी को तो आप कह सकते हैं साहब, देखिए जो जस्टिस वर्मा हैं, यशवंत वर्मा, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि कोई षड्यंत्र हुआ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। घर में करोड़ों रुपया पाए जाने का मामला सामने आए, वीडियो सामने आए, जले हुए नोट सामने आए। अब घर के किस कोने में मिला, किस उसमें कहां था, नहीं था, वो ठीक है, उसके लिए जांच समिति बनाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी, बहुत ही उनका रेस्पेक्ट हम करते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक कदम उठाया है। लेकिन जांच तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। अब एक के बाद एक हो रहा है। जिस कमरे में नोट भरे होने की बात सामने आई, जले होने की बात सामने आई, पुलिस को वहां पहले दिन घुसने नहीं दिया, अब ये बातें भी सामने आ रही। सेक्रेटरी आकर कहता है कि नहीं, जबकि सबसे पहले यदि कहीं किसी जगह कोई घटना हुई है और यदि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई ऐसा षड्यंत्र भी था तो उसी समय पुलिस को आकर के पूरे उसको बाकायदा घेरा बना करके सील कर देना चाहिए था और बाद में जांच होती रहती। लेकिन यह भी सामने आई है बात कि जज के सेक्रेटरी ने पुलिस को भगा दिया, चूंकि जज तो बड़े सर्वोपरि है, वो तो पुलिस को जेल भेज दे, वहीं से आदेश दे दें, जस्टिस वर्मा कहीं बैठे हो, कह देंगे देखिए ये आदेश है, मैं जहां हूं वहीं जज है। देखिए जज तो रेल में नहीं बैठा है तब भी वो निर्णय दे सकता है, उसके पास इतने अधिकार माने जाते हैं। एक दो बार मैं ऐसी घटनाओं को देख चुका हूं वर्षों पहले, और वो तो बड़े जज नहीं थे, वो छोटे जज थे। किसी वो रेल के टीटी को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार अगले स्टेशन पे करवा दूंगा, मेरा आदेश चलता है। ये देखिए जजों के पास अपार अधिकार, अपार, जो किसी के पास नहीं। शायद राष्ट्रपति भी तत्काल कहेंगे, तब भी जो सेना के उनके अधिकारी या कुछ करेंगे, उसके बाद उसको अदालत जाएगा जो आदमी गिरफ्तार। यहां तो जज कह दे कि नहीं बाहर निकलो तो पुलिस बाहर चली जाएगी। जिसको कहे, वो मंत्री को कहें कि गिरफ्तार कर लो तो मंत्री गिरफ्तार हो जाएगा। गनीमत हो तो प्रधानमंत्रियों को तो पेशी करा ही देते थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी करा सकते थे, वर्तमान प्रधानमंत्री करा सकते थे। न्यायपालिका तो इतनी सशक्त है, ये ठीक है। और मैं न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने अभी ही कल उन्होंने एक बाकायदा बड़ी सभा में संविधान को लेकर के चर्चा में भाषण देकर के कहा है कि संसद या नेताओं कार्यपालिका से अधिक न्यायपालिका ही जनता के करीब है, वहां कुछ भी सुनवाई हो सकती है, सरकार के खिलाफ सुनवाई हो सकती है, हमारी ये विश्वसनीयता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं, आज तक तो मानते ही हैं कि लोग यही तो जज का भरोसा करते, चाहे जिला न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। संजीव खन्ना जी ने बहुत बड़ी बात कही है और उनका ये कहना है कि बस ये सर्वोपरि यही एक जगह है जहां पर न्याय मिलता है और यहाँ कामन बिल्कुल साधारण आदमी की भी पहुंच है, जबकि ये इतना आसान नहीं है जितनी महंगी हो गई है। शायद न्यायमूर्ति जी को ये पता नहीं है कि जो बड़े वकील हैं, जो कई लाखों करोड़ों में जिनको फीस मिलती है, उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है। कई ऐसे मामलों में अदालतें भी उनकी सुन लेती हैं, या निचले स्तर पर भी लाखों मामले आज भी पेंडिंग हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन हाँ, यशवंत वर्मा जी के इस मुद्दे को लेकर के एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है जो उनके निवास पर, और इसी के साथ कॉलेजियम को लेकर के भी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस ढींगरा, उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया है
मैंने पहले भी अपने एक किसी कार्यक्रम में इसकी चर्चा की थी। जस्टिस विजेंद्र जैन जो सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी बड़ी एक टिप्पणी और अपने किसी को लिखा और उन्होंने कहा है कि ये कॉलेजियम तो बिल्कुल ही फाल्स गड़बड़ है। क्योंकि देखिए, जो नियुक्ति असली समस्या उससे शुरू होती है। ये तो एक मुद्दा है कि जांच के पेच बड़े गंभीर हैं, जिसकी जांच वो कमेटी करे। केवल उस कमेटी कैसे करेगी? क्योंकि आप ये देखिए, उसमें सीबीआई को, इन्फोर्समेंट को, फॉरेंसिक को तो आवश्यकता होगी ना कि जला कहां था, कौन आया था, सिक्योरिटी कहां थी। और पुलिस पर भी, दिल्ली पुलिस के जो लोग वहां गए और जिन्होंने पूरी कार्रवाई को बीच में उनको रोकना पड़ा, उनकी गवाही तो हो रहा है, सबूत उनसे मांगे जाएंगे, क्यों गए, क्या हुआ। लेकिन उसमें आप 2 सस्पेंड कर दीजिए पुलिस वालों को, मामला दब गया। भारत में ये सस्पेंशन, निलंबन के जो ड्रामा है, क्लर्क को कर दीजिए, अधिकारी को कर दीजिए, और उसके ऊपर के जो शीर्ष के नेता हैं, मंत्री हों, उनको भी मुक्ति मिल जाती है, विधायक को मिल जाती है, या किसी बड़े अधिकारी जो सेक्रेटरीज हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन नीचे का आदमी मारा जाता है। तो यहां भी ऐसा लगता है कि लेकिन उनसे पूछताछ की बात नहीं है। सवाल है कि तत्काल ही क्यों नहीं। डिमांड क्या कर रहे हैं साहब? उनको इलाहाबाद की उच्च न्यायालय में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन फिलहाल वो सुनवाई नहीं करेंगे। माने उनको एक तरह से छुट्टी पर ही वो, या काम पर रखा गया। ये भी छुट्टी भी नहीं कहा गया, अवकाश भेजा गया, खाली कहा उनको काम नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफर ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फैसला किया। भाई क्यों नहीं ऐसा किया गया कि नहीं, वो दिल्ली में है तो उनसे पूछताछ यहां हो रही है, तो उनकी वहां पर उनको ट्रांसफर की क्या बात है? जिसको किसी भी सामान्य से जो प्रक्रिया चुनाव की होती है उसमें भी कहा जाता है कि भाई जो खुद ही चुनाव अधिकारी वही चुनाव लड़ रहा हो। यहां क्या है, फैसला करने वाला जिन पर आरोप है वही खुद ही फैसला करने की स्थिति में है। क्योंकि पूरी जुडिशरी पर प्रश्न आ गया है कि करोड़ों रुपया बरामद जले हुए पाए जाने वाले एक अग्निकांड में, और वो भी एक बिल्कुल तुगलक किसन जैसी जगह जो बिल्कुल ही देश दिल्ली की राजधानी के मध्य में है, उस घटना को कई दिनों तक दबा दिया गया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे जारी किया, उसके बाद खुद जज साहब ने भी कह दिया नहीं जी ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे न पता नहीं पैसा कहां से आया। आपके बंगले के किसी कोने में सुरक्षा के जो इंतजाम है उसमें कैसे कोई घुसा? यही अब आपको तो मालूम ही होना चाहिए। परिवार के सदस्य वहां बैठे थे, उनको नहीं मालूम है कि उस कमरे में क्या हो रहा है। सेक्रेटरी को नहीं मालूम है, इसका मतलब है सेक्रेटरी पर भी एक आरोप आ रहा है। तो पूछताछ से पहले बार एसोसिएशन की डिमांड है कि साहब उन पर कार्रवाई और उन पर दूसरी सब एजेंसियों को लगा करके उन पर मामला चलना चाहिए। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या इसे आपराधिक मामलों में उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप मैं कह रहा हूं बार बार, पुष्टि तो बाद में ही होगी कि कहां से पैसा आया, यदि किसी का मिला है या कोई आगे सामने आता है या उसका कोई लिंक मिलता है। मैं तो मानता हूं कि जस्टिस वर्मा का रिकॉर्ड जो सरकारी रूप से घोषित है उसमें कहीं उनके ऊपर दाग वैसे नहीं थे। हाँ, केवल इलाहाबाद में उन पर एक मामला आया था, वो भी दब गया। वो तो सीबीआई जांच का मामला था, किसी कंपनी में वो डायरेक्टर रहे थे, और डायरेक्टर से कंपनी का था उनका। वैसे हमेशा ही माना जाता है कि यदि आपका संबंध रहा है तब तो आप उसको करें। दूसरा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति लगातार क्या घोषित किए कि नहीं किए, वरना ये सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रावधान किया था कि जजेस को अपनी संपत्ति घोषित करना चाहिए। जैसे एमपी चुनाव लड़ते हैं, एमएलए चुनाव लड़ते हैं, कोई चुनाव लड़ता है, एमएलए चुनाव लड़ता है तो उसको अपनी संपत्ति घोषित करना होती है। आफ्टरऑल वो भी तो जन सेवक है ना। वो जब वो कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि वो जनता का बिल्कुल सबसे बड़ा सेवक वही है, तो जज जनता की सेवा करता है, जनता को न्याय देता है। किसी भी अत्याचार, किसी भी गड़बड़ी, किसी भी अपराध, किसी भी समस्या के लिए जनता अदालत पहुंचती है तो जनता की सेवा करता है। यदि वो जनसेवक की श्रेणी में है तो उस पर वो नियम क्यों नहीं लागू होते? वो अपनी खुद तनख्वाह बढ़ा ले, वो अपनी नियुक्तियां खुद कर ले। यही सबसे बड़ा आरोप आता रहा है कि अपने बेटे बेटियों को, अपने बहू दामाद को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जज की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। एक जो न्यायाधीशों का एक बंडल है, मैंने आरोप ये कई लोगों ने लगाया है, हमने नहीं, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी ये कहना है, वही उसका विरोध कर रहे हैं। जस्टिस ढींगरा या जस्टिस विजेंद्र जैन सब बहुत पुराने हैं। मैंने आप ये कहिए कि इस सरकार के नहीं है, चूंकि उनको कई लोगों ने शंका बनाने की कोशिश की जस्टिस वर्मा को कह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कोई ऐसा कर रहे हैं जो उनकी लॉबी जो फैला रही है जस्टिस वर्मा के सपोर्ट करने वाले लोग, कि साहब उससे जुडिशरी को बड़ा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां तो सब पार्टियों के नेता इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि
ये अधिकार जज का कि जज ही खुद ही मतलब नियुक्त करेगा, खुद ही ट्रांसफर करेगा, खुद ही किसकी सुनवाई करना तय करेगा, उस पर कोई नियंत्रण न हो। हाँ, मैं मान सकता हूं कि ये कहा जाता है कि भाई पहले इंदिरा गांधी के काल में, आपातकाल में या उसके आसपास या जब सरकारें रही, उन्होंने भी कुछ अपने मनमानी ढंग से पदोन्नतियों में करने में कुछ गड़बड़ किया, मतलब उस जिसका नंबर नहीं था उनको नियुक्त कर दिया, या हो सकता है उनके पसंदीदा कुछ लोगों को जज बनने की सिफारिश को उन्होंने किया। लेकिन और इसीलिए पहले संसद ने पास कर दिया कि नहीं, इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उससे बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम भारत के संविधान के हिसाब से यही होता है कि वो जो कानून बने हैं उसकी समीक्षा करे, उसकी व्याख्या करे, उसको डिटेल में बताए कि इस कानून के तहत क्या क्या हो सकता है। लेकिन अपने लिए जब चीज कोई आती है तो वो तो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो अपने को एक तरह से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को भी नियुक्त करती है, उनके न्यायाधीशों को, और एक तरह से ये तो उससे भी बड़ा अधिकार हो गया कि आपने यदि संसद ने पास किया, जबकि भारतीय संविधान में संसद, लोकतंत्र में और संविधान में संसद ही सर्वोपरि है। कानून बनाने का अधिकार, कानून बदलने का अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको दिया था। देखिए, आज ये इतने वर्षों तक अच्छे ढंग से चलता रहा है। अब मैं तो कई किताबें मेरे पास है, उनमें से फैली एस नरीमन, देखिए बहुत बड़े विधिवेत्ता रहे हैं, उनकी पूरा आत्मकथा है जिसमें उन्होंने कैसे कैसे बड़े बड़े मामले और देश में कैसी परिस्थितियां रही है उसका जिक्र किया है। इनसे भी पहले के, जिनको आप कहें कि कभी मुख्यमंत्री देश, जिनका उनके परिवार के लोग भी आज भी जुडिशरी में भी रहे हैं, जो कैलाशनाथ काटजू, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गांधी और तिलक की आत्मकथाओं में पहले क्या परंपरा कानून की रही, कैसे जज रहे हैं, कैसे उनका जीवन रहा है, कौन कहां से आया है। दो पुस्तक इसलिए मैंने एक बहुत पहले का दिखाया और एक जस्टिस नरीमन का दिखाया, जो बहुत ही बड़े कानून के जानकार रहे, उनको इतना ज्यादा माना जाता रहा, उनको लोग अदालत जाने पर भी लोग खुद जज उनका एक तरह से सम्मान, उनकी बात सुनना चाहता, उनकी राय करता। और इसे कितने ही लंबे, मैंने बहुत सारे भारत के विधिवेत्ता दुनिया में माने जाते हैं। वर्ल्ड की न्यायालय में भी हमारे जजेस की प्रतिष्ठा रही है। ऐसे मौके पर एक जज के घर में करोड़ों मिलना, जो नेताओं का मिलता था, ऐसा भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं। और उसके नोट को जलाए जाने की घटना तो उससे भी ज्यादा अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उसकी पारदर्शिता जब की जाती है, जब सामान्य आदमी की, सामान्य अधिकारी की, किसी के घर, चपरासी के घर मिलेगा तब आप पूछ सकते हैं, और एक जज के घर में हो सकता है तो नहीं पूछेंगे कि पैसा कहां से आया, क्योंकि वरना जले हुए का कोई वीडियो ऐसे तो नहीं आ जाएगा जितने जारी हुए हैं। फायर ब्रिगेड वाले ने गलत रिपोर्ट दिया, उससे भी पूछताछ हो रही है, पुलिस ने दबाने की कोशिश की, तो ये तो भारत में वैसे भी तंत्र में गड़बड़ है ही। और इस दृष्टि से बार एसोसिएशन का विद्रोह और संसद में उठी आवाज के बाद इस मामले पर भी सारी एजेंसियों को करके बाकायदा एक प्राथमिकी दर्ज करके फिलहाल जो सस्पेंशन की प्रक्रिया होती है वो तो होना ही चाहिए, ताकि फैसला आने के बाद उनको फिर से जज बना दीजिएगा, यदि कह दे बिल्कुल निर्दोष पाए जाए। लेकिन ये कहना कि नहीं साहब उनको तो सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे कानून को बदलने की जरूरत है। संसद में यदि इस पर आवाज उठ रही है तो संसद में बहुमत से, लेकिन वो भी सोचते भाई कहां हाथ डालें, चूंकि और सुप्रीम कोर्ट कल और कुछ उल्टे फैसले करने लगे, सरकार के निर्णयों पर सांसदों को ही जेल भेजने का आदेश दे दे, तो सरकार थोड़ा संभल कर चल रही है, सांसद भी डरे रहते हैं। मैं आप देखिए कि पुलिस डर रही है, मीडिया डर रहा है, कंटेम्प्ट के नाम पर तो किसी को कह रहे हैं आपने ये बोला था इसलिए आप कंटेम्प्ट हो गया, आपको एक महीने के लिए जेल भेज देते हैं। तो हम अभिव्यक्ति की आजादी कहां रही? अभिव्यक्ति आजादी के लिए यूं छूट देते रहते हैं चाहे कोई गाली दे रहा हो, लेकिन जुडिशरी पर बोला तो कंटेम्प्ट अधिकार उनके पास है। वरना स्पीकर भी तो बुला करके अधिकार उनके पास अधिकार है, वो क्यों नहीं जस्टिस वर्मा को बंद करा देते? वो कहें कि इन्होंने जो है सारी देश में विश्वसनीयता खत्म की है, इसके आधार पर संसद में प्रस्ताव पास करे, उनको जेल भेज दे कुछ समय के लिए, या उनको सस्पेंड कर दे, ये भी संसद फैसला कर सकती है। इस दृष्टि से ये मुझे लगता है कि एक गंभीर मामला है जिस पर सारी दुनिया की निगाह, भारत की जुडिशरी, भारत की संसद, भारत की आर्थिक व्यवस्था जब जिस पर रहती है, उसमें भारत के लोकतंत्र पर यह कलंक का टीका जल्दी से जल्दी हटना चाहिए। और इसके साथ ही एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर के इस कॉलेजियम व्यवस्था में, उसमें मैं मानता हूं उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जो ऐसे जिनकी ईमानदार छवि हो, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड हो सारी एजेंसियों से, उसको भी आप रखिए, प्रधानमंत्री को रखिए, स्पीकर को रखिए, उपराष्ट्रपति को रखिए, राष्ट्रपति तो अंतिम नियुक्ति करते ही हैं। मतलब एक ऐसा जो नियुक्ति करने वाला हो जिसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह न बने,
उसकी पारदर्शिता हो, उसको जल्द पब्लिक में भी उनके डिटेल्स बायोडाटा सामने आ जाएं और आईबी की रिपोर्ट, यही तो होता है। हाई कोर्ट में आप जब अपॉइंट करते हैं तो यदि आईबी की रिपोर्ट कहती है कि नहीं इसके लिए ठीक नहीं है, तब भी लेकिन जज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं हमने तो इनको रखना है, वो वापस सरकार की अनुशंसा को भी वो स्वीकार न करके फिर भी नियुक्ति को वापस दोबारा अपनी भेज सकती है और फिर सरकार को मानने की बाध्यता मानी जाती है। तो इसलिए नियुक्ति ट्रांसफर को ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए आवश्यक है कि कॉलेजियम व्यवस्था पर ही हो, खाली एक मामला रह करके दब न जाए और तत्काल इस पर कुछ फैसला हो, ताकि ये लोकतंत्र की और न्यायपालिका की जो गरिमा है वो बनी रहे। एडिटर्स आई में हमें विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को कहें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।